हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रवल के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो मौसम है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती जा रही होती है, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो मईसमा डिवाइस को बिगाड़ रहे होते हैं। मतलब कि उसके काम जो अब तक किए थे उसको बिगाड़ रहे थे। और अगले सीन में हमें जियो दिखाया जाता है जो एक्चुअल में टनल में भाग रहा होता है और भागते हुए कहता है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा, ये मॉन्स्टर इस चीज को तोड़ते रहे, तो ये लोग बहुत जल्द इस जगह के अंदर भी आ जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि ये लोग इस जगह को तबाह कर दे, क्योंकि ये बहुत काम की जगह है। और तभी हैंग जियो को ब्लूटूथ के थ्रू बताती है कि तुम्हें अपना एकदम ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो एकदम अलग ही टाइप के हैं, क्योंकि बहुत अजीब से टाइप से मॉन्स्टर्स बन चुके हैं, क्योंकि इनका म्यूटेशन हो चुका है ना। और ऊपर से ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो एक पॉइजन भी फेंक सकते हैं तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हें एकदम अच्छे से उस पॉइजन से बचना होगा, क्योंकि वो पॉइजन बहुत खतरनाक भी होता है। जियो उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने जो कहा है बस वैसा कर दो, और जो दूसरा एग्जिट है उसे भी खोल दो। और जियो उस एग्जिट से जाता है और वैसे ही वहाँ पे एक और दरवाजा होता है और वो जियो के पास जो मिरर था उसके थ्रू खोलने लग रहा होता है। और जियो भी थोड़ा हैरानी से कहता है कि मैं इस दरवाजे के पास से गया और तभी इस मिरर में से लाइट आई, इसका मतलब कि ये जो चाबी है मतलब इस दरवाजे की है। पर जियो वहां से रुकता नहीं है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुकी है, मुझे यहाँ पे रुक के दरवाजे को चेक नहीं करना चाहिए, पहले मॉन्स्टर्स को मार देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आके चेक करूंगा कि यहाँ पे क्या है। और हमें तभी वहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं हर चीज को। तभी वहाँ पे जियो आता है एकदम फुल पावर में और उन सभी को एक ही बार में मार जा रहा होता है। और जियो उन सभी को मारने के बाद कहता है कि ये इतनी इजीली कैसे मर गए, ये मॉन्स्टर क्या इतने वीक थे कि मेरे सिर्फ एक ही स्लैश में सबके सब मरे जा रहे हैं। और तभी जियो उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को देखते हुए कहता है कि इन मॉन्स्टर की तो आंखें ही नहीं है, ये क्या बिना आंखों के ऐसे देख सकते हैं क्या। अगले सीन में हैंक फ्यूज से पूछती है कि तुमने इस तरह के जो मॉन्स्टर्स हैं वो कहीं पे देखे हैं क्या। फ्यूज से कहती है कि मैंने इस तरह के जो मॉन्स्टर्स हैं वो पहले कभी नहीं देखे, ये पहली बार है कि ये मईसमा में मैंने ऐसे मॉन्स्टर को देखा है। ये शायद मईसमा के एकदम डीप होल में से आए होंगे, एकदम नए टाइप के मॉन्स्टर लग रहे हैं, इसलिए तो मुझे भी नहीं पता। और तभी जियो उन लोगों से बात करता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर थोड़े अजीब से हैं पर एकदम कमजोर से भी हैं, और इनको देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग अभी कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकते हमारे लिए। हैंक जियो से कहते कि भले कुछ भी हो तुम अपना ध्यान रखना और एकदम सावधान रहना, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सिचुएशन बिगड़ सकती है। और वो अपने मन में कहते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे एकदम अजीब सी क्यों फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कुछ होने ही वाला है अभी। और वो कहते कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें ऊपर ध्यान दे रहा है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो तुरंत उन लोगों को पता चले जा रहा है। वहाँ पे और भी स्नेक्स मॉन्स्टर्स होते हैं। जियो उन लोगों को और मारते हुए कहता है कि ये लोग तो सही में कितने कमजोर हैं, मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कमजोर हैं, अगर मैंने इतनी चिंता की थी वो तो एकदम वेस्ट ही हो गई। हैंक जियो से कहते कि हाँ मुझे भी अब कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो अलार्म बजा था शायद ऐसे ही बच गया होगा। ये भले मॉन्स्टर एकदम अलग दिख रहे हो पर ये शायद सी रैंक के मॉन्स्टर्स हो गए जिनके पास एकदम अच्छी कॉम्बैट एबिलिटी भी नहीं होगी। फिर उन लोगों से कहते कि जल्दी से उन मॉन्स्टर्स को देखो, वो कुछ अलग सा कर रहे हैं, एकदम अजीब सा बिहेव लग रहा है उनमें से। और तभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होने लगते हैं, क्योंकि वो लोग आपस में कंबाइन हो सकते हैं। और वो एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर मतलब एक स्नेक मॉन्स्टर बन जाता है और जियो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर जियो वहां से डॉज करते हुए निकल जाता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर तो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकते हैं। और जियो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी सारी जो स्किल्स होती हैं वो उसे एक्टिवेट करते हुए मार देता है, जो उसकी स्वॉर्ड की स्किल्स थी वो सारी यूज करता है। जियो ने जो कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही तलवार से मारा था, इसलिए उसकी तलवार एकदम ब्लड से हो चुकी होती है। और कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के पास अपनी खुद की फिजिकल बॉडी भी नहीं है क्या। और जैसे ही मॉन्स्टर नीचे गिरे होते हैं वापस वो एक साथ कंबाइन होने लगते हैं और फिर से एक बड़ा सा स्नेक बन जाते हैं। और ये सब देख के वो फ्यू और हैंग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये बार बार रीजनरेट क्यों होते जा रहा है। उन लोगों से कहता है कि मैंने इन मॉन्स्टर्स को मारे ही जा रहा हूँ तो भी ये लोग वापस से क्यों रीजनरेट हो रहे हैं। हैंग जियो से कहती कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो तुम्हें वहां से जल्दी से भाग जाना चाहिए और यहाँ पे आ जाओ, फिर हम लोग कुछ सोचते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही अजीब है। और तभी जो बड़ा वाला स्नेक होता है वो एक पॉइजन थ्रू कुछ फेंकता है अपने मुंह से और वो सीधा जियो को अपने चारों ओर एक बॉल के अंदर कवर कर लेता है। और जियो कहता है कि इसने तो मुझे एक पॉइजन की बॉल में ट्रैप कर लिया, इसे लगता है कि मुझे यहाँ से भागने नहीं देना है, इसलिए इसने मुझे इसमें ट्रैप कर दिया, पर अब जो भी हो मैं इसे तोड़ के रहूंगा। और वो यही बोलते ही अपनी पावर को अनलिश करता है और वो बॉल तोड़ देता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी पूंछ से जियो को मारता है, और जो कि उसकी पूंछ का इतना प्रेशर था इसके कारण जियो थोड़ा पीछे निकल जाता है। और जियो कहता है कि अब मुझे इसकी जो पावर है उसका थोड़ा सा फील हो रहा है, ये बिल्कुल एक बी रैंक के मॉन्स्टर के थ्रू लग रहा है मुझे तो। पर जियो अपनी एक नई स्किल यूज करता है जिसका नाम मॉन्स्टर कोर लिमिट बर्स्ट होता है, जो एक्चुअल में उसकी स्वॉर्ड का अटैक है, और वो एकदम तेजी से उस मॉन्स्टर के चारों तरफ मारने लग जाता है। फ्यू हैंग से कहते कि ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये शायद बी रैंक का होगा।
और हैंग उससे कहती कि ये कोई नॉर्मल बी रैंक का मॉन्स्टर नहीं है, ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो पहले जो वुल्फ आए थे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हैंग एकदम हैरानी से कहती कि ये वुल्फ इतने स्ट्रेंज तो नहीं है, पर ये जो ज़्यू है वो कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि इसका स्टेमिना कब से लड़े जा रहा है पर खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कब से बैटल कर रहा है। और इसकी जो अभी ब्रीथ चल रही है, वो लोग उसकी ब्रीथ को भी चेक कर पा रहे हैं, इसीलिए बता रही है वो उसकी जो ब्रीथ है वो एकदम नॉर्मल चल रही है, जैसे कि वो किसी के साथ बैटल ही नहीं कर रहा हूँ। तो भी मुझे लगता है कि अब ये इस मॉन्स्टर को मार ही सकता है। फ्यूज हैंग से कहते कि तुम्हारा मतलब कि हमारा जो ज़्यू है इस मॉन्स्टर को आसानी से मार पाएगा। हैंग फ्यूज से कहते कि ये इतना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये बोलना आसान है पर करने में बहुत मुश्किल होती है। ऊपर से जो मॉन्स्टर है वो कोई नॉर्मल बी रैंक का मॉन्स्टर तो है नहीं कि ज़्यू ने एक ही स्लैश में मार दिया और वो मर गया। और तभी ज़्यू ने उसकी पूंछ को काट दिया होता है, पर तभी वो अपनी पूंछ को फिर से रीजनरेट करता है पहले की तरह। और अब ज़्यू भी सोचने लग जाता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट कर रहा है, अब मेरे कोई भी अटैक इसके लिए कोई भी काम के नहीं है। और उतने में जो मॉन्स्टर होता है वो लोगों से बात करने लगता है और कहता है कि तुम ही वो लोग हो ना जो महिसमा को क्लियर करने के लिए आप आए हो। ज़्यू एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर तो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज भी बात कर सकता है। हैंग भी एकदम परेशान हो जाती है और कहती है कि ये तो हमारे इंसानों की तरह कम्युनिकेट कर रहा है, इसके पास इतनी सारी नॉलेज है कि मुझे लगता है कि ये ए रैंक का मॉन्स्टर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ज्यादा ही होशियार है। और हमें तभी बताया जाता है कि जो ए रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं और बाकी जितने भी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। जो एफ से डी रैंक के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये लोग इतना ही जानते हैं कि किसी ह्यूमन के ऊपर अटैक करना या फिर किसी कॉम्बैट एबिलिटी को जानते हैं। बाकी जो सी रैंक के या फिर उससे थोड़े ऊपर होते हैं वो थोड़े से इंटेलिजेंट होता है। पर जब बी रैंक के जब मॉन्स्टर्स आते हैं वो थोड़े इंटरमीडिएट स्टार जनरल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, क्योंकि वो लोग भी थोड़े कमजोरी होते हैं, पर तब उन लोगों की जो इंटेलिजेंस होती है वो बिल्कुल एक इंटरमीडिएट स्टार जनरल की तरह होती है। और लोग इंसानों के तौर तरीकों भी जान जाते हैं कि ये इंसान कैसे काम करते हैं और ये लोग क्या करना चाहते हैं। और ऊपर से ये लोग कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड्स भी जानते हैं जो इंसान बोलते हैं। पर जब बात ए रैंक के मॉन्स्टर्स की आती है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल एक एडवांस स्टार रैंक जनरल की तरह। वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनकी जो कॉम्बैट एबिलिटीज होती हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो तो ह्यूमन के साथ ऐसे उनकी लैंग्वेज में बात कर सकता है। जो एकदम हैरानी से कहता है कि अगर ये ए रैंक का मॉन्स्टर्स है तो मैं इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो अभी करंट स्टेटस है वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल भी रहूं। अगर मैं एक और बार इसके ऊपर मारने जाऊंगा तो शायद मैं ही मर सकता हूँ। पर कब से मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ तब से मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि जो ए रैंक का मॉन्स्टर है वो शायद एक फेक ए रैंक मॉन्स्टर है। और तभी जो स्नेक मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों से कहता है कि जिसने भी हमारे जो महिसमा है उसको क्लियर करने की कोशिश की है वो बंदा जरूर मरेगा मेरे से। और तभी वो स्नेक और ज़्यू उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं, पर ज़्यू उसके ऊपर अटैक करते हुए एकदम बॉडी एकदम शेक होने लग जाती है और कहता है कि इसकी पावर तो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गई, इस स्नेक मॉन्स्टर ने अपनी पावर ऐसे कैसे बढ़ा ली। हैंग कहते कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जल्द ज़्यू मर भी सकता है, मुझे जल्दी से आके ज़्यू को प्रोटेक्शन देनी होगी बाहर। फ्यूज उससे कहते कि तुम बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, अगर तुम भी बाहर जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। हैंग फ्यूज से कहते कि तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम बाहर आएगी तुम बाहर से मर जाओगी, और जो तुम्हारी स्किल्स है वो हमारे ऊपर से बर्डन का काम करेगी, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। फ्यूज से कहते कि हैंग तुम ऐसा मत बोलो, अगर तुम अकेली बाहर जाओगी तो तुम्हारी जो अभी स्टेट है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए तुम बाहर जाते ही मर भी सकती हो। और पिछले साल तुमने मुझे बचाया था, इसलिए मुझे इस साल तुम्हें मॉन्स्टर से बचाना है, इसलिए मैं तुम्हें उन मॉन्स्टर्स के हाथों तुम मारने नहीं दे सकती। हैंग फ्यू के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते कि तुम मेरी बात सुनो और मैं जल्दी से वापस आऊंगी उस ज़्यू के साथ सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद, ये मेरा तुम्हारे साथ प्रॉमिस है। ज़्यू एकदम रोते हुए कहते कि ये बड़े लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं, पिछले साल मेरे डैड ने मुझसे यही कहा था पर वो वापस आए नहीं थे। और उसी वक्त वहाँ पे वो स्नेक्स आते हैं उस मशीन एरिया के अंदर ही, और हैंग उन्हें मारते हुए कहते कि ये सारे मॉन्स्टर्स इस जगह पे कैसे आए जा रहे हैं। तभी उनमें से एक स्नेक पॉइजन सीधा उसके ऊपर डाल देता है, जिसके कारण उसे चोट भी लगती है। और ये बात ज़्यू भी सुन लेता है और ज़्यू कहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्च लैब में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। हैंग ज़्यू से कहते कि तुम्हें जल्दी से यहाँ पे रिसर्च लैब में आना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, अगर ये लोग आते रहेंगे तो हमारे जो डिवाइस है वो लोग उसे तोड़ के चले जाएंगे। वो स्नेक ज़्यू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सोच रहे हो कि वहाँ पे उन जाके उन मॉन्स्टर्स को मारो और उन लोगों को बचाओ भी, और तुम ये मत सोचो कि जो तुम्हारा डिवाइस है हम लोग उस डिवाइस को एकदम अच्छे से छोड़ भी देंगे, हम उस डिवाइस को पूरी तरह से तोड़ देंगे। इसलिए तुम्हारा जो सपना है कि उन लोगों को जाके बचाना और तुम्हारी डिवाइस को भी,
वो अपने आप भूल जाओ, क्योंकि तुम भी यहाँ पे मरने वाले हो। जियो उसके बाद अटैक करते हुए कहता है कि ये तो मेरे इंटेंशन को भी फिगर आउट कर सकता है। अगर मैं अपने मन में कुछ भी सोच रहा हूँ तो भी ये मेरे से पता कर लेता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। पर अब बहुत हो चुका है, अब मैं इसको ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। अब मुझे अपनी फुल पावर को यूज करना ही होगा। और ये यही बोलते ही सीधा अपनी सारी पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा एक स्लैश मार देता है उस पूरे मॉन्स्टर के ऊपर, और उसके कारण वो मॉन्स्टर मर चुका होता है। पर शिव कहता कि शायद मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ उस मॉन्स्टर को मारने में, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर था वो ए रैंक का तो नहीं था, और शायद ए रैंक का हो भी सके। अगर ए रैंक का रियली अगर मॉन्स्टर होगा तो मैं इसके सामने ऐसा अटैक तो परफॉर्म ही नहीं कर पाता, इसलिए वो शायद एक क्लोन है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो स्नेक होता है वो एक्चुअल में एक लिक्विड में चारों ओर फैल चुका होता है, और वो जो लिक्विड होता है वो एक्चुअल में रिसर्च लैब की तरफ जा रहा होता है। और जीव कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को रिसर्च लैब की तरफ जाना है, पर अब मैं इन लोगों को जाने नहीं दूंगा। और जीव वहां से भागते हुए कहता कि ये मॉन्स्टर तो बड़े अजीब है, ये एक फेक ए रैंक मॉन्स्टर था तो भी इतना डरावना था, तो पता नहीं आगे कितने मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। और तभी उसके पास वही वुल्फ आ जाता है, मतलब उसका पपी। जी उसको देखते हुए कहता है कि तुम क्या इतने भूखे हो गए हो कि तुम बाहर आ रहे हो। और वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दूं, ये जैसे ही मैटर सब खत्म हो जाए वैसे मैं तुम्हें खाने को कुछ दूंगा। पर जी इतना ही बोले उसके बाद जो वो पैट होता है उसकी आंखें चमकने लग जाती है। और अगला सीन हमें रिसर्च लैब का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्नेक एकदम बड़े फॉर्म में आ चुका होता है और अपने टेल की मदद से हैंग के ऊपर मारता है। और हैंग इसके अटैक को लेते हुए कहती है कि इसका अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि उसने अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसके थ्रू उसके अटैक को रोकने की कोशिश की थी, पर वो अटैक कुछ काम का ही नहीं था। वो स्नेक मॉन्स्टर उस डिवाइस को देखते हुए कहता है कि यही वो डिवाइस है जो महिसमा को प्यूरिफाई करता है, और सीधा उसके ऊपर अटैक करने जाता है। पर जीव तुरंत आता है और उसको मारने लग जाता है। और जीव को देख के हैंग और फ्यू बहुत ज्यादा खुश होता है। जीव उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से पीछे हो जाओ, क्योंकि ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तुम इन लोगों के साथ बिल्कुल भी डील नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है इसके अंदर से मेरे को बहुत अलग सा ही ऑरा फील हो रहा है, क्योंकि जो पिछले मॉन्स्टर को मैंने मारा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा इसके अंदर फील हो रहा है मुझे। और मुझे लगता कि मुझे कितने अटैक या कितने स्लैश मारने पड़ेंगे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए। शायद मुझे 3 स्लैश मारने पड़े या फिर 100 स्लैश भी मारने पड़ सकते हैं, पर मेरी ड्यूटी है कि इन सबको प्रोटेक्ट करना, और मैं इसे करके रहूंगा। और जियो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और सीधा एक स्लैश मारने लग जाता है उस स्नेक के ऊपर, और फुल पावर से उस स्नेक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। और तभी जो जियो का पैड होता है वो भी कुछ ऑरा रिलीज कर रहा होता है, जिसके कारण जो स्नेक का जो कोर होता है वो बाहर आने लग जाता है और वो बुरी तरह से डैमेज भी हो जाता है, मतलब कि टूट ही चुका होता है। और वो पूरा का पूरा स्नेक एक लिक्विड में नीचे गिर चुका होता है। और जियो कहता है कि ये मॉन्स्टर तो कितना डरावना था, पर ये अब जाके मर भी गया। और तभी सिस्टम जियो को मैसेज देता है, बहुत टाइम हो गया सिस्टम को आए हुए। सिस्टम जियो से कहता है कि ए रैंक के तुमने मॉन्स्टर को मारा है जो एक्चुअल में ए रैंक का क्लोन मॉन्स्टर है, इसलिए तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। जियो कहता है कि अभी अभी मैंने इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को मारा, तो मुझे ये सिस्टम बता रहा है कि ये सिर्फ ए रैंक का मॉन्स्टर क्लोन है। ये कितनी अजीब सी बात है। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।